छत्तीसगढ़ में विधानसभा बजट सत्र के तीसरे दिन हसदेव के जंगल में पेड़ों की कटाई पर जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष ने सदन में स्थगन प्रस्ताव लाकर चर्चा की मांग की थी, जिसे स्पीकर ने अस्वीकार कर दिया। इसके बाद विपक्षी विधायकों ने गर्भगृह में जमकर नारेबाजी की। नारेबाजी करने वाले विधायक निलंबित हुए तो गर्भगृह से वॉकआउट कर गए। हालांकि इसके बाद स्पीकर ने विपक्षी विधायकों का निलंबन समाप्त कर दिया, मगर विपक्ष अपनी मांग पर अड़ा रहा और कार्यवाही में शामिल नहीं हुआ। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ के लोगों को इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि नई खदान के खुलने पर विपक्ष ने स्थगन दिया, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। लगातार जंगल में पेड़ों की कटाई हो रही है, जिससे लोग चिंतित हैं। उन्होंने कहा कि इससे हजारों आदिवासी परिवार उजड़ जाएंगे। विधानसभा में विपक्ष के द्वारा स्थगन लाया गया था, जिसमें पिछले विधानसभा सत्र में एक अशासकीय संकल्प लाया गया था, जिसमें हसदेव अरण्य क्षेत्र में कोल ब्लॉक न खोले जाए, इसके लिए अशासकीय संकल्प लाया गया था और सर्वसम्मति से विधानसभा में पारित किया गया था और उसके अनुरूप भारत सरकार को उसको पत्र भी लिखा गया था। उसके बाद वहां कोई कटाई नहीं हुई थी। नई सरकार बनने के बाद अंधाधुंध पेड़ों की कटाई हो रही है, नए खदान खोले जा रहे हैं। इस मामले में विपक्ष द्वारा स्थगन लाया गया, लेकिन ये सरकार बिल्कुल सुन नहीं रही है। लगातार जंगल काटे जा रहे हैं। इस मामले को लेकर सत्ता पक्ष भी आक्रामक रहा। बीजेपी विधायकों ने कई सवाल किए। बीजेपी विधायकों ने कहा कि वो भी इस पर चर्चा को तैयार है, लेकिन आसंदी की व्यवस्था आने के बाद भी विपक्ष की मांग उचित नहीं है। सदन में चर्चा के पर्याप्त मौके मिलेंगे। कि आदिवासियों को, नौजवानों को हसदेव अरण्य जैसे गंभीर मामले पर 3-3 दिन तक पुलिस रिमांड में रखकर बगैर बताए और 30,000 पेड़ कटवाने वाले आज स्थगन मांग रहे हैं। जवाब तो उनको देना चाहिए। जवाब उनको भी देना चाहिए कि वन अधिकार समितियों के अनुशंसाओं को निरस्त करते हुए पूर्ववर्ती इन्हीं के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश जी ने जो इस खदान को खोलने की सहमति दी थी, उस पर भी इनको जवाब देना चाहिए। मैं इनसे जवाब मांगना चाहता हूं कि 2019 में 20 पंचायतों की ग्राम सभाओं की जो असहमति के रूप में दी गई थी, फर्जी सहमति ली गई थी, उस पर भी इनको जवाब देना चाहिए कि उस पर इन्होंने निराकरण या जांच क्यों नहीं बैठाई। आज हसदेव के मामले पर छाती पीटने वाले लोग पहले अपने पुराने किए गए कार्यों पर अवलोकन कर लें और फिर छत्तीसगढ़ की जनता को और खासकर वनवासी आदिवासी बंधुओं से माफी मांगे कि जिन्होंने पूर्व में गलती की। छत्तीसगढ़ में जंगल को लेकर शुरू हुई सियासत सदन तक पहुंची और जमकर हंगामा भी हुआ। इन सब के बीच जंगल को लेकर सवाल अब भी खड़े हुए हैं। अब देखना होगा कि इन सवालों का जवाब सदन से निकलता है या नहीं। रायपुर से अद्वैत नाइक की रिपोर्ट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। गुहार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रिशिता शर्मा। हसदेव पर हंगामा। छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र के तीसरे दिन हसदेव का मामला सदन में गरमाया। तीसरे दिन की कार्यवाही हंगामेदार रहने के चलते विधानसभा को गुरुवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। हसदेव में पेड़ों की कटाई को लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर तथ्यों से तीखे वार किए गए हैं। विपक्ष पर सरकार की बात नहीं सुनने के आरोप लग रहे हैं, तो वही सरकार पर जवाब नहीं देने के आरोप लग रहे हैं। अब हसदेव पर हंगामा क्यों छिड़ा है, कौन कितना सच बोल रहा है और किसकी शय पर कटाई हो रही है, जिससे 3 जिले प्रभावित हो रहे हैं, जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं गुहार के पॉइंट्स क्या है। हसदेव पर सदन में क्यों बरपा हंगामा, किसकी शय पर कटे हसदेव के जंगल, चर्चा से भागा विपक्ष या सरकार ने नहीं सुनी बात, आसंदी की व्यवस्था पर सवाल उठाना कितना उचित। इन्हीं मुख्य सवालों के साथ चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। सबसे पहले आपका परिचय करा देते। कांग्रेस से सत्यप्रकाश सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी से प्रवीण साहू भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और राजनीतिक विश्लेषक लखन चौधरी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका सभी का बहुत स्वागत है 9024 में। लखन जी, सबसे पहला सवाल आप ही से है। समझने की कोशिश इसको करेंगे कि हसदेव का मामला जिस तरह आज
सदन में गरमाया है। विपक्ष के विधायकों ने जमकर नारेबाजी की, वॉकआउट भी कर दिया, स्थगन लेकर आए। ये कहा जा रहा है कि सरकार बात नहीं सुनना चाहती, स्थगन प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया स्पीकर द्वारा। वहीं सरकार ये कह रही है कि विपक्ष भाग रहा है, हम तो जवाब देने के लिए तैयार हैं। निश्चित तौर पर देखिए, दोनों बातें सही है। सरकार सुनना भी नहीं चाहती है और विपक्ष भी जो है इस पर कोई बहुत ज्यादा गंभीर नहीं है। देखिए, ये कहा जा रहा है कि इसमें दोनों जो दल है, चाहे वो कांग्रेस हो भाजपा हो, दोनों की जिम्मेवारी है। ये जो आज हसदेव का जो जंगल कट रहा है, जिसमें जो है अभी ये नई सरकार बनने के बाद भी जो है जब फायरिंग हुई थी तो उसमें एक बच्ची की मौत हुई थी और भी कई मौतें हो चुकी हैं। तो ये इतनी बड़ी घटना है, उसके बावजूद देखिए इस पर सदन में भले ही आज वॉकआउट हुआ है, स्थगन प्रस्ताव लाने की बात हुई है और इसको मुद्दे बनाने की कोशिश जो है विपक्ष किया है, लेकिन मुझे लगता है कि गंभीरता किसी दल में नहीं है। और इस समय जो छत्तीसगढ़ के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि जितनी जिम्मेवार भाजपा है उतनी ही जिम्मेवार कांग्रेस भी थी। देखिए, जुलाई 2022 में 26 जुलाई 2022 को जो है भी इस पर कुछ बड़े निर्णय हुए थे और कहा जाता है कि कांग्रेस की सरकार ने भी इस पर जो है पेड़ कटाई की अनुमति दी थी। और ये कहा जाता है कि 26 जुलाई को ही इस सरकार ने उस पर रोक लगाने की बात भी की थी। तो देखिए, बहुत विरोधाभासी स्थिति है कि जुलाई 2022 में सरकार, कांग्रेस की जो सरकार थी, रोक लगाने की बात भी करती है और इसकी चिट्ठी जो है केंद्र सरकार को भेजी गई थी और कांग्रेस का कहना है कि केंद्र सरकार ने रोक लगाने से इनकार कर दिया। तो कांग्रेस भी बच रही है कि हमारे कार्यकाल में हमने रोक लगाने के लिए चिट्ठी लिखी थी, लेकिन केंद्र सरकार कर रही है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से मामला बढ़ता जा रहा है उसकी वजह से जो पर्यावरण पर संकट उत्पन्न हो रहा है, हाथियों का उत्पात जिस तरह से लगातार बढ़ रहा है और उसके कारण जनधन की जिस तरह से हानि हो रही है, तो ये गंभीर मसला है और इस पर सियासत हो रही है, खुलकर सियासत हो रही है। कांग्रेस ने भी इस पर सियासत की, अब भाजपा भी इस पर सियासत कर रही है। ठीक है, सत्य प्रकाश जी से इसका जवाब ले लेते हैं कि जिस तरह सरकार ये आरोप लगा रही है कि कटाई की शुरुआत तो आप ही की सरकार में हुई है। कोल आवंटन ये केंद्र सूची का विषय है, तो केंद्र की आवंटन करती है, इस पर राज्य सरकार कोई लेना देना नहीं है। और आपको याद होगा जयराम रमेश जी जब पर्यावरण मंत्री थे तो उन्होंने कुछ क्षेत्रों को गो ग्रीन क्षेत्र घोषित किया था, उसमें हसदेव अरण्य भी था। तो जब 2000 सरकार मोदी जी की सरकार आती तो इसको हटा दिया जाता है। तो ये षड्यंत्र कहां से शुरू हो सकता है सामने, और ये किन अपने व्यापारी बंधुओं को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया, ये भी सबके सामने है। उस पर मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा और पूरी जनता जानती है। देखिए, एक चीज वैसे लखन जी ने बोला है, वो बात ठीक बोली इन्होंने कि हमने जब हमारी सरकार थी 26 जुलाई 2022 को अर्थशास्त्रीय संकल्प हमने पारित किया। उस समय भाजपा ने भी इसका समर्थन किया और फिर हमारी सरकार ने 19 सितंबर 2022 को केंद्र सरकार को पत्र लिखा कि जो अर्थशास्त्र के संकल्प पारित हुआ उसी के अनुरूप काम किया जाए हसदेव अरण्य में, उसमें कोई कार्रवाई नहीं होगी। और हमारी सरकार ने वहां पे पेड़ कटाई रुकवा दी, लेकिन जिला प्रशासन आपके पास है, आप उसको रुकवा सकते हो, तो हमने वहां पे पेड़ कटाई रुकवा दी। तो ऐसा क्या हुआ कि 11 दिसंबर जब इनकी सरकार बनने के कुछ दिनों बाद ही 91.30 हेक्टेयर जमीन के ऊपर लगभग 15,307 पेड़ों की कटाई का आदेश जारी कर दिया जाता है। और ऊपर से जैसे उन्होंने खुद ने अपने पैकेज में चलाया, लखन जी ने बताया कि वहां गोली तक चल गई है, इतने लोगों की जान चली गई और जो लोग आंदोलन कर रहे हैं इसके खिलाफ उनको जेलों में डाला जा रहा है। मतलब ये जो 15 साल का इनको जो पाप था वो फिर से इन्होंने शुरू कर दिया। आदिवासी को फर्जी केस लगा के जेलों में डालना, गोली से मारना, नक्सली बताना, ये सब फिर से इन्होंने वही कार्यक्रम शुरू कर दिया। तो वहां पे जो व्यक्ति है, जो वहां की जो जनता है, वहां पे वो चाह रहे हैं कि हसदेव अरण्य क्यों उनको चाहिए कि ये नहीं पेड़ कटाई। देखिए, एक तो हाथी बंद बढ़ेगा, लखन जी ने बताया, और दूसरा जो बांगो बांध है, बांगो बांध जवाब सुनना क्यों नहीं चाह रहे आप सरकार से? आप स्थगन प्रस्ताव लाया, स्वीकार कर दिया गया, जवाब दे खा रही है। हमने जब स्थगन प्रस्ताव रखा, सरकार ने जवाब दे खा रही है। सरकार तो सिर्फ आरोप लगा रही है उल्टा। आप सरकार में, आप सत्ता में है तो आप ये नहीं बोलेंगे ना आपकी सरकार, आपको जवाब देना है भाई। अभी जैसे मैंने बोला, अगर वहां केंद्र सरकार आपके पास ही है और आपको जिला प्रशासन आपके पास है, तो आप कम से कम आदेश तो जारी कर सकते हैं कि वहां पे पेड़ कटाई ना हो, वहां कोई गोलीबारी ना हो, वहां के व्यक्ति को सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? सरकार लेगी। अभी सरकार किसकी है? विष्णु देव साय जी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है। तो उनका भी ये फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है कि वहां पे पेड़ कटाई ना हो, वहां पे जो आंदोलन कर रहे हैं उनकी सुरक्षा की भी जिम्मेवारी सरकार की। इसलिए हमारी जो पार्टी है, हमारे जो तत्कालीन मुख्यमंत्री, उन्होंने भी यही मांग की
कि भाई उस पे पेड़ कटाई रुकने चाहिए। जो 8 साल के संकल्प पारित हुआ था, जो बीजेपी ने खुद ने समर्थन किया था, तो उसके बाद 11 दिसंबर को आदेश क्यों जारी किया गया? ठीक है, जवाब ले लेते प्रवीण जी से इसका कि वहां पे नहीं होनी चाहिए। देखिए, ये जो जंगल की कटाई का मुद्दा है वो गंभीर तो है, क्योंकि बहुत सारी चीजें इससे प्रभावित हो रही है, लोग प्रभावित हो रहे हैं, पशु पक्षी प्रभावित हो रहे, 3 जिले सीधे सीधे इससे प्रभावित हो रहे हैं। और विपक्ष यही सवाल उठा रहा है कि ऐसा क्या हो गया कि सरकार बनते ही जंगल पेड़ों की कटाई के आदेश पारित हो गए। तो मुझसे पूछ रही हैं? जी, आपसे पूछ रही हूँ प्रवीण जी। हेलो, मेरी आवाज मिल पा रही है प्रवीण जी? हेलो हेलो, मेरी आवाज मिल रही है प्रवीण जी? चलिए ठीक है, प्रवीण जी से दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लखन जी से जवाब ले लेते हैं। जिस तरह ये जब हसदेव कटाई पर जिस सत्य प्रकाश जी का कहना है कि जब हमारी सरकार थी तो हमने इस पर रोक लगा दी थी, लेकिन हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए, ये मुद्दा भी गरमाया, उसके बाद तुरंत बाद कटाई शुरू हो गई और ये आरोप लगाया जा रहा है कि सीधा सीधा जिस तरह नाम आता है अडानी का, उनको फायदा पहुंचाने की बात इसमें आ रही है। निश्चित तौर पर अडानी की वजह से ही जो हसदेव के जंगल की जो है कटाई हो रही है, ऐसी खबरें यहाँ भी कही जाती हैं और सूत्रों से जिस तरह से खबरें मिलती हैं उसमें ये कहा जाता है कि हसदेव का जो जंगल का मामला है, कटाई का मामला है, वहाँ कोयले के जो खदान है, उन सब मामलों से सरकार, जो भूपेश बघेल की सरकार गिरी है, उसमें भी कहीं न कहीं इसका हाथ है, ये कहा जाता है। और जो नई जो सरकार बनी है विष्णुदेव साय, जिसके मुख्यमंत्री, देखिए इसकी बहुत लंबी चर्चाएं हैं। हसदेव में जो कोयला खदान है वो सीधा सीधा अडानी को दिया गया है, आवंटित किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, और यही वजह है कि विष्णुदेव साय जो है हमेशा जो है इस हसदेव के जंगल के कोयला खदान के बहाने जो है वो अडानी के करीबी है, ये कहा जाता है। और छत्तीसगढ़ में तो यहाँ तक चर्चा है कि इसी वजह से उनको मुख्यमंत्री पद बनाया गया है, क्योंकि वो अडानी के करीब है। तो कुल मिलाकर जो है, देखिए ये जो हसदेव का जो जंगल कटाई का मामला है, ये कोई सामान्य मामला नहीं है, पर्यावरण से जुड़ा मामला तो है, हाथियों के उत्पात से जुड़ा मामला तो है, लेकिन सबसे बड़ा जो इसका सियासी जो लिंक है वो ये है कि भूपेश की जो सरकार है वो गई, क्योंकि इसने जो है अडानी के इस कोयले खदान का विरोध किया और कटाई जो है रोकने की बात कही, और बाद में जो सरकार बनी है वो इसका समर्थन करती है। तो कुल मिलाकर इसकी जो सियासत की जो जड़ें हैं वो बहुत गहरी है, और मुझे लगता है कि इस पर गंभीर विमर्श होना चाहिए, विधानसभा में भी और विधानसभा के बाहर भी। देखिए पिछले कई महीनों से इस पर वहां के जो स्थानीय लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन इसकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। लगातार मीडिया में इसकी खबरें छप रही हैं, कई लोगों की जाने गई है, बावजूद इसके केंद्र सरकार ने आज तक कोई संज्ञान नहीं लिया, नहीं जो उच्चतम न्यायालय है उसने भी इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। तो ये एक बहुत ही गंभीर मसला है, जो केवल पर्यावरण से जुड़ा मसला नहीं है, बल्कि सरकारों के गिरने और सरकारों के बनने से भी जुड़ा मसला है। चलिए ठीक है प्रवीण जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? जी मैं सुन पा रहा हूँ। बिल्कुल, ये कई गंभीर आरोप लग रहे हैं। हसदेव का मामला जिस तरह आज हंगामा हुआ, छोटा मामला नहीं है, गंभीर मामला है, बहुत सी चीजें प्रभावित हो रही है, और आरोप यही लग रहे हैं कि सिर्फ कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए ये कटाई करवाई जा रही है। नहीं तो जब भूपेश बघेल की सरकार थी तब रोक लगा दी गई थी। तो ऐसा क्या हुआ कि आपकी सरकार बनते ही कटाई करने के आदेश जो भी है वो पारित कर दिए गए और इतनी कटाई हो गई पेड़ों की? देखिए सबसे पहले भारत माता की ये कहूंगा, जय श्री कृष्ण। आपके समाज चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले आईटी इस आवंटन की पृष्ठभूमि पर चलते हैं। 2010 की बात है, जब केंद्र में अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, और तब राजस्थान में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। उन्होंने निश्चित रूप से यहाँ के आवंटन के प्रयास किए। तब इनके केंद्रीय मंत्रालय में आदरणीय जयराम रमेश थे, जिन्होंने निश्चित रूप से आवंटन की स्वीकृति दी थी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रथम चरण में 772 हेक्टेयर के लिए इन्होंने स्वीकृति दी, और साथ में मार्च 2022 में कांग्रेस की पार्टी ही सब थी जिसने इस राज्य में एनओसी दिया, और उन्हीं के माध्यम से निश्चित रूप से इस आवंटन में जो प्रक्रिया पूर्ण हुई। जिस प्रकार आप देखते हैं कि पृष्ठभूमि मैंने आपको बताया कि कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से ही सर्वाधिक रूप से इस पर प्रयास करती आ रही है, लेकिन ये भी कांग्रेस पार्टी है जो निश्चित रूप से अगर हम बात करें हाल फिलहाल की वर्षों की हम बात करें तो जिसने
ग्राम समिति की जो असहमति को फर्जी रूप से सहमति में परिवर्तित करके इस आवंटन में निश्चित रूप से अपनी सहभागिता दी। तो और देखिए, जब उनसे प्रश्न पूछा गया तत्कालीन मुख्यमंत्री अनिल बघेल जी, तो कहते हैं कि यदि आपको बिजली की आवश्यकता है, बिजली पंखा चलाना है, तो आप अपने घर के बिजली पंखे बंद कर दीजिए। यह तो निश्चित रूप से आदरणीय बघेल जी का निश्चित रूप से निंदापूर्वक बयान था। लेकिन वर्तमान की हम बात करें तो देखिए, हम इस पर कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन इस प्रकार कोल की आवश्यकता है तो उससे भी ध्यान रखते हुए हम उस पर सरकार इस पर काम कर रही है। लेकिन पूर्ववर्ती सरकार का जो निर्णय है उसको हम एकाएक बंद नहीं कर सकते, निश्चित रूप से उस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन मैं कांग्रेस के मित्र से पूछना चाहता हूं कि आपका दोहरा चरित्र निश्चित रूप से यहाँ पर प्रश्न होता है कि आवंटन भी आपने किया और निश्चित रूप से आप विरोध आज ही कर रहे हैं। और तो और आपको मैं केवल 1.5 वर्ष पहले की बात करता हूं, जब राजस्थान की विद्युत निगम लिमिटेड के चेयरमैन यहाँ पर आकर कहते हैं और निवेदन करते हैं कांग्रेस सरकार के मंत्री से, मुख्यमंत्री से, जब दोनों प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार थी, कि प्लीज कृपया यहाँ तक कोल का आवंटन कर दीजिए, नहीं तो राजस्थान में जो है निश्चित रूप से जो है आपातकाल स्थिति हो जाएगी और वहां पर विद्युत की निश्चित रूप से कमियां होंगी। तब इनके कहने पर यहाँ के आदरणीय बघेल जी मुख्यमंत्री जब थे, तब उन्होंने आवंटन किया था। तो ये सारी पृष्ठभूमि कांग्रेस की रची हुई है और आज हम पर आप आक्षेप लगा रहे, अपने गिरेबान पर आप झांक कर देख लीजिए कि सारे कुकर्म जो है आप करके बैठ गए, चाहे 2010 की बात करूं या 2022 की बात करूं। तो सरकार आपकी इन आप रोक लगा दीजिए। देखिए, मैंने निश्चित रूप से अपने वक्तव्य में कहा कि जो प्रक्रिया उन्होंने शुरू की है उस पर हम निश्चित रूप से विधि सम्मत जो है कार्रवाई करेंगे। लेकिन इस प्रकार आवंटन को जो इस प्रकार लीगल रूप से किया हमने, चलिए स्वीकार कर लिया, तो उसे भी अगर वैधानिक रूप से अगर मान लीजिए बंद करना पड़ेगा तो एक प्रक्रिया अपनाई जाएगी। लेकिन जो प्रभावित हो रही है चीजें, उसका क्या? अभी तक इतने पेड़ों की कटाई हो गई है, पशु पक्षी 3 जिले प्रभावित हो रही है, जो लोग वहां पर रहते हैं वो प्रभावित हो रहे हैं और वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं इस चीज को लेकर कि कटाई पर रोक लगाई जाए। वो लगातार मांग कर रहे हैं, तो तत्काल कोई एक्शन लेना पड़ेगा ना। यही भारतीय जनता पार्टी है जो जनता के आदेश का पालन करती है। देखिए, कुछ जो प्रभावित लोग हैं उनके मांग सुन रहे हैं। हम कांग्रेस की पार्टी की तरह नहीं है जिन्होंने सत्ता आते ही क्या किया था कि वहां के लोगों को जबरन जेब में ठूसकर उनकी जो फर्जी जो है सहमति प्रकट करके इस कोल का आवंटन करवा लिया। हम उनकी मांगों को बिल्कुल विचार हम कर रहे हैं, लेकिन उनके विचारों का हम समर्थन करते हुए उनके विचारों को सुन रहे हैं। हम उन पर कोई पुलिस एक्शन नहीं ले रहे, हम उनको लाठी और डंडे से नहीं पीट रहे जो कांग्रेस सरकार करती है। ठीक है, सत्य प्रकाश जी से जवाब ले लेते हैं इसका। क्या आपने शुरू किया था, सतत प्रक्रिया के तहत इसको सरकार बंद करेगी? सीता जी, एक चीज बोलूंगा, इनकी बातों में खुद ही कॉन्ट्राडिक्टरी है। ये बोलते जयराम रमेश ने आवंटन किया, चलिए मान लेते हैं, तो इसका मतलब केंद्र सरकार का ये आदेश है। और जयराम रमेश जी ने क्या किया था वो मैंने आपको बताया, वो गो ग्रीन एरिया में था। वो जयराम रमेश जी ने इसके हसदेव को नहीं दिया था, पहली बात। दूसरी बात, वही मैं बोलो केंद्र सरकार का विषय है, तो केंद्र सरकार में कौन बैठा? मोदी जी बैठे, तो उनको क्यों नहीं बोल रहे हैं? और देखिए, ये बात करें कि इनकी सरकार ने किया था, इनकी सरकार ने किया था। भाई साहब, अगर मान लेते हैं हमारी सरकार ने, तो आपकी एक आदेश पे गौठान बंद हो सकता है, एक आदेश पे राजीव युवा क्लब बंद हो सकता है, एक आदेश पे आप गौशाला बंद कर सकते, गौठाने बंद कर सकते, गोबर खरीदी बंद कर सकते हैं, तो एक आदेश पे इसको नहीं बंद कर सकते। तो ये दिखता है कि सिर्फ दोहरा चरित्र है। अरे ये क्या जनता के बारे में सोचिए, जो पहाड़ पे फर्जी एनओसी ग्राम पंचायत बना के जो जनता वाले सोचते हैं वो क्या बात करेंगे? देखिए, यही मैं बोल रहा हूँ, ये दोहरा चरित्र दिख रहा है। अरे हमने तो उस क्षेत्र को, जो उस क्षेत्र में हमने एलिफेंट रिजर्व बनाने तक की बात करी थी, प्रस्ताव रखा था, हमने तो उस क्षेत्र को विकास के बारे में सोचा, वहां पे जाके और जंगल बने, वहां पे लोगों को और सुविधाएं मिले, वहां के बांध ना टूटे, क्योंकि बांध को भी खतरा है। उस बांध से वहां के लगभग 60 गांव उसके ऊपर निर्भर है। तो ये हमने सोचा था, और हमने हमारे आदेश की वजह से तो पेड़ कटाई रोकी थी। हमने केंद्र सरकार को जो पत्र भी लिखा था संकल्प पत्र के आधारित, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की? पर आज जब इनकी सरकार है तो ये दोहरा चरित्र दिखा रहे हैं, ये दोगलापन दिखा रहे हैं कि हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में नहीं है। अरे मोदी जी आपके पास ही है। अब ये अलग बात है कि विष्णुदेव साय जी को सुनते हैं कि नहीं सुनते, ये एक अलग विषय है, क्योंकि यहाँ तो शिवराज सिंह जी की भी नहीं सुने, अडवाणी जी की नहीं सुनते, तो ये हो सकता है विष्णुदेव साय जी की भी ना सुने, एक अलग विषय है। मगर इनके हाथ में है ना भाई, भाजपा की सरकार, आपकी डबल इंजन कथाकथित डबल इंजन सरकार है, तो आप रोक लीजिए। जनता के हित में आपको फैसले लेने पड़ेगा, ये सिर्फ और सिर्फ बहानेबाजी है। देखिए, अभी भी आपने बोला, प्रवीण जी ने ये कहीं नहीं बताया कि वो आदेश निरस्त होगा कि नहीं होगा। अरे 30 लाख मिलियन टन कोयला अभी भी उसके बगल में है, आप वहां अडानी जी को दे दीजिए। अडानी जी को देने के लिए यहाँ पे कोयले नीति पे बदलाव हो रहा है। लखन जी बैठे, उनको मालूम होगा कोयले नीति में कैसे बदलाव किया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ अपने अडानी बंधु को देने के लिए। अरे अडानी बंधु को देने के लिए और भी जगह है,
वहां पे लोगों की सुरक्षा देखिए। और ये बात करें पुलिस कार्रवाई नहीं, अभी लखन जी ने बताया, मैं हर को जानता है, वहां पे गोली चली है, बच्चे की मौत हुई है, कितने लोग जेल में तो आंदोलन कर रहे हैं, वो जेल में है। हमारे यहाँ पे एनजीओ के कितने लोग जो रायपुर से वहां गए आंदोलन करने के लिए, मैं कुछ लोगों को जानता हूँ, वो जेल में है। ये क्या बात कर रही है? तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे दोहरा चीज दिखा रहे हैं, क्योंकि इनको सिर्फ और सिर्फ अपने व्यापारी बंधुओं का लाभ पहुंचाना है। ठीक है प्रवीण जी, जवाब ले लेते हैं इसका। प्रवीण जी, कार्यक्रम रहता है कौन, ये तो सवाल उठता है कि आखिर कौन जिम्मेदार है? आप आरोप लगा रहे हैं विपक्ष पर कि जब आपकी सरकार थी आपने ये शुरू किया, खत्म करने में टाइम लगेगा, लेकिन यही बात आती है ना कि अब तो डबल इंजन की सरकार है। अगर कोई भी इस तरह की गलत चीज हो रही है तो तुरंत आप रोक लगाइए, और लंबे समय से इसकी मांग हो रही है कि इस पर रोक लगनी चाहिए। मैं बताना चाहूंगा कि चाहे प्रदेश हो चाहे देश हो, यहाँ पर जो डबल इंजन की सरकार है, तो ट्रिपल इंजन की सरकार नहीं है। ट्रिपल इंजन की सरकार थी, इससे लोगों को जो है निश्चित रूप से जबरन जेलों में घुसा जा रहा था। लेकिन यही जो सरकार है जो ट्रबल को दूर कर रही है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, इसलिए लोगों की पीड़ा समझते हुए उनके विचारों को हम सुन रहे हैं। जबरन उनको हमने जेलों में नहीं ठूसा है। और आपको मैं बताना चाहता हूं, जिस प्रकार अडानी जी कह रहे हैं कि हम पर आक्षेप लगा रहे हैं, यही कांग्रेस की सरकार है जिन्होंने राजस्थान में अपने रहते हुए 20,000 करोड़ से अधिक का आपने उनको लोन दिया था। चाहे यूडीएफ की बात करूं, छत्तीसगढ़ की बात करें, हम हसदेव जंगल की बात कर रहे हैं फिलहाल। प्रवीण जी, उस पर जवाब दीजिए ना, जो सवाल लगातार उठाए जा रहे विपक्ष की ओर से, उसका तो जवाब देना पड़ेगा। मैं वही कह रहा हूं कि देखिए, ये डबल इंजन की सरकार है, इसलिए यहाँ पर जनता ट्रबल में नहीं है। उनकी जितनी भी मांगे हैं उनको हम यथावत सुन रहे हैं, लेकिन ऐसी सरकार नहीं है जिनके माध्यम से लोगों को जबरन जेलों में ठूसा जाए। जितने भी जनता के विचार हैं उसको हम लोकतंत्र के माध्यम से सुन रहे हैं। जनता के जितने भी समस्याएं होंगी उसका निराकरण किया जाएगा, लेकिन इनकी तरह नहीं जो लोगों को जबरदस्त जो है आप जेलों में बंद कर 30,000 करोड़ या 1,000 लाख को तोड़ो, पेड़ों को आप काट दो। ऐसी सरकार नहीं है ये। चलिए, लखन जी से प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी इस पर मैं कि यही बात और यही सवाल बार बार उठता है कि आरोप तो दोनों राजनीतिक दल इसके लगा रहे एक दूसरे पर, लेकिन आखिर इन जंगलों की कटाई, पेड़ों की कटाई का जिम्मेदार कौन है, ये जानना भी बहुत जरूरी है। देखिए, कहा यह जाता है कि मोदी सरकार के कार्यकाल में इसकी कटाई का जो है आदेश भी मिला था, और जो कोयला का आवंटन अडानी की कंपनी को हुआ था वो मोदी सरकार के कार्यकाल में हुआ था। तो ये जो है रमन सिंह का तीसरा कार्यकाल था, और केंद्र में भी मोदी की सरकार थी, भाजपा की सरकार थी। उस समय जो कोयला आवंटन, जो कोल ब्लॉक है, वो अडानी की कंपनी को मिला था। और इसमें जबरदस्ती अभी जो है मामले को तूल देने के लिए पता नहीं कहां से जो है जयराम रमेश जब पर्यावरण मंत्री थे तब का मुद्दा जो है लाया जा रहा है ध्यान भटकाने के लिए। तो कुल मिलाकर जो है इसमें भाजपा कुछ करना नहीं चाहती, क्योंकि जानती है कि अडानी की कंपनी को जो है कोयला खदान का आवंटन हुआ है और केंद्र सरकार के द्वारा हुआ है, जो भाजपा की सरकार थी रमन सिंह के कार्यकाल में हुआ है। ये इसमें जरूर ये है कि भूपेश बघेल की सरकार ने भी इसमें थोड़ी लापरवाही की और लिपापोती की और इस पर जो है स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया। लेकिन फिलहाल चूंकि सरकार भाजपा की है, इसलिए भाजपा को इस पर क्विक एक्शन लेना चाहिए। और यदि भाजपा केवल और केवल आरोप प्रत्यारोप करके यदि इस मामले को जो है लटकाना चाहती है, उलझाना चाहती है या मिसगाइड करना चाहती है, तो वो अलग बात है, सियासत होगा और इसी तरह चलता रहेगा। लेकिन जिम्मेवार तो इस समय भाजपा है, क्योंकि भाजपा की दोनों जगह सरकार है। तो यदि हसदेव के जंगलों की चिंता है, वहां के पर्यावरण की चिंता है, उत्पात करने वाले हाथियों की चिंता है, कितने सारे जो हजारों लोग जो है आंदोलन कर रहे हैं, कार्यकर्ता है, जिसमें जो है कई लोगों की जाने गई है, दर्जनों लोगों की अभी भाजपा के कार्यकाल में एक बच्ची की जान गई है। तो यदि इसकी चिंता है तो इस पर जो है रोक लगानी चाहिए या इस पर जो है कोई संज्ञान लेना चाहिए भाजपा को। तो इस समय तो जिम्मेवारी भाजपा की है। ठीक है, जल्दी से, समय की कमी, एक जवाब ले लेते प्रवीण जी से कि बहुत सारे प्रभावित हो रही है इस चीज से, सरकार आगे क्या करेगी? देखिए, हमारी सरकार संवेदनशील सरकार है, लोगों की संवेदनशीलता से हम जो है सरोकार रखते हैं। इसलिए देखिए, हमारे कार्यकाल में हम लोगों की बात सुन रहे हैं। मैं पुनः रिपीट कर रहा हूँ कि जितने भी जनता के विषयों पर हम लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो नीति है, हमारी जो नीति है कांग्रेस सरकार की तरह नहीं है जो जबरन लोगों को जेल में ठूसे और उन पर मारपीट करे, कार्रवाई करे। हमारी नीति है सभी का साथ, सबका साथ, सबका प्रयास, सबका विश्वास और सबका विकास भी हम कर रहे हैं। उस नीति पर आगे वो बढ़ते हैं। हम जनता के विषयों पर हम जो है ध्यान देते रहे और देते भी रहेंगे।
चलिए ठीक है, आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जिस तरह हसदेव पर हंगामा आज तीसरे दिन बजट सत्र में जो देखने को मिला, विधानसभा सदन में लगातार ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि सरकार बनती है आखिर ऐसा क्या हो गया कि कटाई शुरू हो गई पेड़ों की, क्योंकि बहुत सारी चीजें इससे प्रभावित हो रही है। पर्यावरण प्रभावित हो रहा है। हसदेव जंगल नदी पर 10,000 से ज्यादा लोग आश्रित है। 3 राज्यों से इसकी सीमा लगती है, तो कई चीजें प्रभावित हो रही है। और यहाँ पर फिलहाल इस मुद्दे को लेकर सिर्फ सियासत देखने को मिल रही है। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि आगे हसदेव जंगल में जो कटाई चल रही है पेड़ों की, उस पर रोक कब लगती है, क्या कुछ रणनीति सरकार बनाएगी और विपक्ष के सवालों का क्या जवाब देगी। तो फिलहाल गुहार छत्तीसगढ़ में इतना ही। आप बने रहिए ND24 के साथ। नमस्कार।